अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड ने बेटा एक्सपेरिमेंट जो है एक परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, मतलब गोल्ड की एक बहुत ही थिक एक गोल्ड लीफ होता है ना, उससे भी कम जो है वो थिक जो है हमारे पास एक गोल्ड उसने फॉइल ली, एक गोल्ड प्लेट आप समझते हैं वो ली, और उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्यों उसने ये समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ये सोचते हुए कि किस तरह से बेटा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे एक एटम के अंदर रह रहे होते हैं, इकट्ठे वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके लिए उसने क्या किया, उसने बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स की। क्वेश्चन इज दैट अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेटा अल्फा पार्टिकल्स वो होते हैं कि हमारे पास 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इकट्ठे रह रहे होते हैं पार्टिकल की फॉर्म में, डेट इज़ द अल्फा पार्टिकल्स। और ये आइडेंटिकल होते हैं जैसे हीलियम के न्यूक्लियस नहीं होते उस तरह से। हीलियम हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल जो ये इमिटेड होते हैं बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, लाइक रेडियम है, पोलोनियम है, और बेसिकली ये हीलियम की तरह होता है। डेट्स हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। तो उसने क्या किया, बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? ऐसे पार्टिकल्स हैं इनके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके ऊपर उसने बम्बार्डमेंट की 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल के ऊपर, मतलब उस जो थिकनेस थी उस गोल्ड फॉइल की वो कितनी थी, इतने सेंटीमीटर थी। कितने सेंटीमीटर? 0.0004 सेंटीमीटर। उस पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? लाइक रेडियम है, पोलोनियम वगैरह है, और बेसिकली ये आइडेंटिकल होते हैं किसके? हीलियम न्यूक्लियाई के, He2+ के। तो अब ये बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं मैटर में से, किसी हद तक गुजर जाते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है वहाँ से गुजर जाना, वहाँ से पास हो जाना। और मैटर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और मैस रखती है, तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो उसके बाद बेटा उसने अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने जब ये बम्बार्डमेंट कर ली, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने इफेक्ट्स देखा अल्फा पार्टिकल्स का इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, इस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, जिससे उसको एटलीस्ट ये बात प्रूव हो गई। जैसे आपको नीचे डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम से ये बात उसको प्रूव हो गई इस एक्सपेरिमेंट से कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था ना हमारे पास, वो करेक्ट नहीं है। एटम का हमने इंट्रोडक्शन में एटम का एक प्लम पुडिंग मॉडल को डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम जो है वो कोई भी एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल जो है स्ट्रक हुए होते हैं। तो एटलीस्ट इसके इस एक्सपेरिमेंट से वो तो हमारे पास जो है वो करेक्ट साबित नहीं हुआ। प्लम पुडिंग मॉडल वो जो है वो क्रॉस हो गया। अब इसने अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या ऑब्जर्व किया, वो आपसे शेयर कर रहा है। इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं ना जो उसने पास करवाए थे इस गोल्ड फॉइल में से, वो ऑलमोस्ट तमाम पार्टिकल्स बेटा अनडिफ्लेक्टेड है। वो फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड हो गए, मतलब वहाँ पर बेंड नहीं हुए, बल्कि ऐसे ही वहाँ से वापस रिपेल हो गए। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है वहाँ पर बेंड होना, तो वो लेकिन अनडिफ्लेक्टेड रहे, वहाँ पर डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वहाँ पर बेंड नहीं हुए। ऑलमोस्ट तमाम पार्टिकल जितने भी उसने वहाँ से पास करवाने चाहे थे। दूसरे उसने ये देखा कि सपोज अगर आप देखें, वो कह रहा है कि अगर 20,000 पार्टिकल्स वहाँ पर उनकी बम्बार्डमेंट की इसको पास करवाना चाहा, तो उनमें से कुछ पार्टिकल्स से सिर्फ हमारे पास जो वहाँ पर बड़े लार्ज एंगल पर बेंड हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ हमारे पास जो है वो बाउंस बैक हो गए, मतलब वापस रिपेल हो गए, और कुछ ने जो है वो मतलब वापस जो है वो बाउंस बैक होते हुए जो है पहले क्या किया कि वो इस गोल्ड फॉइल को हिट किया और वहाँ से बहुत स्मूथली इसी तरह से वापस जो है वो रिपेल हो गए, यहाँ से बाउंस बैक हो गए, यहाँ से वापस हो गए, बिल्कुल भी वहाँ पर बेंड जो है वो नहीं हुई। तो डिफरेंट मतलब इसने बिहेवियर देखा यहाँ पर पार्टिकल्स का। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि अपने फिर इस ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने यहाँ से क्या रिजल्ट कंक्लूड किया, और एट द एंड जो है वो हमारे पास क्या इसके जो है वो इसमें भी आया। यही मॉडल हमारे पास स्टिल अब तक चल रहा है, इसमें कुछ फ्लॉज थे, और फर्दर मॉडिफिकेशन के साथ हम किसी और मॉडल को जब आप अपने एटॉमिक मॉडल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेटा आपने जो आज याद करना है वो यही याद करना है। फर्स्ट हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा, वो इसकी हेडिंग्स आ जाएंगी। दूसरा फिर हमारे पास जो है वो जो डायग्राम है वो कंपलसरी है, आपने इसको भी मस्ट ड्रॉ करना है। फिर बाद में जो है ऑब्जर्वेशन की हेडिंग देंगे, जो 2 पॉइंट्स हैं वो आप इसको जो है वो एज इट इज़ इसको ऐसे याद करना है, ऐसे ही फिर आपने इसको पेपर में भी क्वेश्चन है तो ऐसे ही आपने इसको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच।